इंटीग्रेशन में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स देख रहे हैं और ये स्पेशल फॉर्म्स है। इंटीग्रल्स का एक स्पेशल फॉर्म्स है और ये काफ़ी एडवांस फॉर्म है। इस फॉर्म को हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ फॉर्म और स्पेशल इंटीग्रल्स को स्पेशल इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म। और ये फॉर्म है इस तरह का px प्लस क्यू, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। ये इस फॉर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ ये वाला पोर्शन जो है ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। इस लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म में हम a और b का वैल्यू निकालते हैं और a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि px प्लस क्यू ये बराबर लिखेंगे a और d अपॉन dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू प्लस b। और इस तरह से हम लोग a और b का वैल्यू पहले निकालेंगे जिस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इसको स्पेशल फॉर्म में लाके उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम हर इक्वेशन को पहले हर इक्वेशन में पहले हम a और b का वैल्यू निकालें और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। 2x माइनस 5 और इधर है 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2x माइनस 5 इसको हम a इंटू डी अपॉन डी एक्स और नीचे वाला जो है ये जो फंक्शन है हमारा 3x है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। फिर यहाँ पर डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 बचा, x का 1 हो गया माइनस 2x प्लस b। अभी हम a और b का वैल्यू निकालना है। अब ये 3a हो गया माइनस 2ax और प्लस b। इसमें माइनस 2ax पहले ले लेते हैं और प्लस 3a माइनस प्लस b को एक जगह रख देते हैं। इधर से आ रहा है हमारा 2x माइनस 5। कंपेयर करेंगे, यहाँ से देखो 2 इससे कंपेयर हो रहा है, यानी 2 बराबर हो गया माइनस 2a, तो a बराबर हो गया माइनस 1। इधर 3a प्लस b ये बराबर माइनस 5 है। 3a के जगह पर माइनस 1 रखेंगे प्लस b इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 3 हो गया प्लस b माइनस 5, यानी b बराबर हो गया, ये इधर आकर माइनस 2 बचेगा। अब a और b का वैल्यू निकल गया हमारे पास। देयरफॉर अब हमारे पास लिखेंगे कि 2x माइनस 5। अब इसको हम लिखेंगे इस तरह से माइनस a माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव 3 माइनस 2x प्लस b की जगह पर माइनस 2। इस तरह से हम उसकी जगह पर लिखेंगे। अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब हम हो जाएंगे इस तरह से, ये यहाँ पर लिखो माइनस 1 3 माइनस 2x माइनस 2
और इसके बाहर हो गया अंडर रूट जो ये फंक्शन है 2 + 3x - x² dx। ये हमारा ये था क्वेश्चन। अब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट, तो ये माइनस बाहर हो गया, 1 बाहर हो गया, ये हो गया 3 - 2x। इसके साथ ये आ गया 2 + 3x - x², फिर dx इसका अलग कर दिए, फिर इसको इससे भी -2 बाहर करके हम इसको लिख लेंगे इस तरह से। अब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 रहने देते हैं। ये -x² है तो माइनस के बाद बाहर माइनस को पहले लिख लिए x², फिर ये +3 था तो -3 हो गया। अब इसका हाफ इसमें ऐड करेंगे, हाफ इसका मतलब हाफ कितना हो गया, 3 का हाफ हो गया 3/2, इसका 3/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, फिर इतना माइनस भी करेंगे तो ये वाला लाइन हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ से माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 और ये हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर इसका बना रहे हैं, 2 बाहर लेके -x² -3x प्लस इसका हाफ 3/2 होता है। ऐड किए तो गोया यहाँ माइनस कर दिए, तो अब हमको ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखना होगा 3/2। इतना से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना, तो ये स्क्वायर ठीक है। और ये यहाँ से ये सारे के सारे रूट के अंदर हैं। अब हम यहाँ dx भी है। अब इधर वाले पार्ट का डेरिवेटिव तो सीधे हो गया, हम सीधे हम इसको लिख देते हैं, इसको 2 + 3x - x², इस पर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2, इसका ये भी हो गया। अब इधर -2 है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो अब 2 देखो यहाँ 2 है और प्लस यहाँ 3 9 हो गया, 2 + 9 9/4, 9/4, 4 to 8 और 9 17/4 को हम लिखेंगे √17/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो √17/2 का होल स्क्वायर ये एक ही जगह पर ले लिया, माइनस इधर हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो अब यहाँ पर इस पर रूट भी है dx। अब हम इधर वाले को हम x - 3/2 को अगर u लेट कर लें तो ये हो गया dx, इधर हो गया du। अब ये इधर तो कैरी करो, 2/3 ऊपर कर लो, उलट जाएगा 2/3 माइनस में, और ये इसका कुछ नहीं करेंगे, इस तो अब कैरी करना है खाली इसको, -x² 3/2, यहाँ पर -2 बाहर है, और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म बन रहा है वो है u पर स्क्वायर, नहीं a पर, पहले a पर स्क्वायर बन गया, a मतलब ये हो गया √7/2 का होल स्क्वायर -u² हो गया, ठीक है। a² - x², ये साइन इन्वर्स का केस बन गया। तो साइन इन्वर्स के केस में ये 2/3 लिखो ऐसे ही, 2/3 और ये x + 2 + 3x
माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर 3/2 माइनस 2। यहाँ पर अब हम फॉर्मूले को देखें तो u अपॉन 2 होता है, फिर अंडर रूट ये फंक्शन होगा 17√17/2 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि √17/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 भी होता है। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स का केस है तो साइन इनवर्स सीधे हो जाएगा, लॉग की जरूरत, लॉग नहीं लगेगा, साइन इनवर्स और u अपॉन √17/2 x अपॉन a ये हो गया। और हम इसको थोड़ा सा इधर तो हो गया 2/3 और इधर 2 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 2। इसके अंदर u की जगह पर अब वैल्यू डाल रहे हैं। u की जगह पर क्या है वैल्यू हमारा, जो ये किए थे x, ये आया था हमारा x प्लस x माइनस 3/2, ये u का वैल्यू है अपॉन 2 और अंडर रूट, फिर आ गया u कितना है 17/4 हो गया, और ये माइनस u की जगह पर फिर से यही x माइनस 3/2 अपॉन 2 u स्क्वायर है यहाँ पर, तो ux माइनस 3/2 पर स्क्वायर, फिर प्लस आगे प्लस ए स्क्वायर मतलब 17 हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4 2 8 हो गया, और इधर हो गया साइन इनवर्स, और u की जगह पर फिर x माइनस 3 रखेंगे 3/2 अपॉन ए की जगह पर √17/2 प्लस c। अब हम 2/3 2 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 2, ये 2x माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 3/2 नीचे ले आएगा 4 हो जाएगा इसके बेस में। और ये मज़े की बात बताएं तुमको, ये सॉल्व करेंगे ना वही आएगा जो इक्वेशन हम सॉल्व कर लेके चले थे, यानी हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन आ जाएगा। क्या था इक्वेशन, 2 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, वही आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। फिर प्लस 17/8 साइन इनवर्स, ये 2x माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 3/2 नीचे 2 कट जाएगा, खाली √17 बचेगा, ये प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखो ये है 4x माइनस 1, और यहाँ पर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। यहाँ पर भी 4x माइनस 1, इसको हम a और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस b, a यहाँ पर हो गया 2x माइनस 1
प्लस बी, ब्रैकेट खोलो, 2ax माइनस ए प्लस बी। अब इस से कंपेयर करेंगे इसको, 4x माइनस 1। देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई कंपेयर करो, 4 इक्वल्स टू हो गया 2a, तो a बराबर हो गया 2 से कट के 2 बचा। फिर इधर आ जाओ, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1। ए को उधर ले जाओ तो b बराबर हो गया a माइनस 1। ए की जगह पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 यानी 1। तो ए हमारा 2 आ गया, b 1 आ गया। अब हमारे पास देयरफॉर हम लिखेंगे 4x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं अब ए की जगह पर 2, फिर डेरिवेटिव ये हो गया 2x माइनस 1 और प्लस 1, इतना लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो अब आ जाओ, देयरफॉर अब हमारे पास इक्वेशन जो ये था उसकी जगह पर हम लिख रहे हैं इसको 2x माइनस 1 प्लस 1 और फिर अंडर रूट जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 dx। खोलेंगे, अब 2 बाहर ले लेंगे, ये हो गया 2x माइनस 1 और इसके साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस 1 है, 1 बाहर के, फिर ये इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस 1 हुआ, मतलब 1 हुआ, 1 का हाफ हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। ये इतना ही माइनस भी करेंगे तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस भी कर लिए और प्लस माइनस 2 पहले से है dx। इसका इंटीग्रेशन आप देख चुके कि इसका इंटीग्रेशन सीधे ये हम कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पर 3/2 और वही 3/2 नीचे भी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस 1 और इसमें अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस वाला होगा माइनस 1/2 स्क्वायर और इधर बचा कितना, देखो माइनस 2। अब यहाँ पर माइनस 1/4 माइनस 2, तो 4 माइनस 1 माइनस 4 to the 8 माइनस 9/4। तो यहाँ पर हम माइनस तो बाहर करके 3/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यू लेट कर लें अगर, तो देखो x माइनस 1/2 को u लेट कर लेते हैं तो dx बराबर हो गया du। अब यहाँ पर हम u स्क्वायर लिख के ये उलट जाएगा, देखो ये उलट के ऊपर जाएगा तो 4/3 हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और इस पर 3/2 प्लस यहाँ पर हमने क्या लिखा, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह पर हमारा क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, ये डी यू। अब स्पेशल फॉर्म के हिसाब से ये 4/3 एज इट इज़ रहेगा, इधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनस एक्स माइनस 3/2 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस हो गया, तो इसमें क्या लिखते हैं u/2 प्लस
u/2 के बाद फिर फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन में मतलब हुआ u माइनस u स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लेवल के माइनस, या माइनस है तो माइनस a²/2, ए स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे बल्कि a स्क्वायर की जगह पर 3/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया /2, फिर लॉग के बाद u लिखेंगे प्लस फिर ये फंक्शन है यानी u² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन था प्लस से। अब इधर तो कुछ करना ही नहीं है, 4/3 और ये x² माइनस x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 है, -2 है। ये तो खाली कैरी करना था, ये 3/2 और प्लस। अब यहाँ पर हम u की जगह पर वैल्यू डाल रहे हैं, u की जगह पर u हमारा था जो अभी निकाले थे हम, यानी कह सकते हो कि x माइनस 1/3/2 था ना, 1/2 था। वन पॉइंट 2 का होल स्क्वायर u की जगह पर रख रहे हैं अभी, तो u/2 रखना है, तो u/2 फिर √u² है, u² की जगह पर x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस a² है तो a² की जगह पर हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/4, 4 टू 8 हो जाएगा। और इधर फिर a²/2 log, और ये फिर u हो गया, u की जगह पर फिर से वैल्यू हम डाल लेंगे x माइनस 1/2, ये u प्लस जो फंक्शन था फिर से वही फंक्शन x प्लस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, 4/3 x² माइनस x माइनस 2 3/2 प्लस ये 2x, देखो 2x माइनस 1/4 हो जाएगा। और ये जब सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा जो इक्वेशन लेकर चले थे हम, यानी x² माइनस x माइनस 2 यही लेके चले थे, वही आ जाएगा इसमें, माइनस 9/8 log, यहाँ पर भी 2x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है x की जगह ले लिया प्लस फिर ये फंक्शन जो सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो हम ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं x² माइनस x माइनस 2 प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है।
काफ़ी लेंदी सब क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, अब इसको देखो, x प्लस 3, उसके बाद है 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर भी फिर पहले हम x प्लस 3 को a डी अपॉन डी एक्स और 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे प्लस b। a यहाँ 3 का तो 0 हो गया, माइनस 4 माइनस 2x प्लस b, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2ax माइनस 4 आएगा इधर, तो पहले b को हम लिख लेते हैं माइनस 4a, इस तरह से इधर x प्लस 3। कंपेयर करो, यहाँ 1 है, 1 बराबर हो गया इतना, 3 बराबर हो गया इतना, तो 1 इक्वल्स टू हो गया माइनस 2a, तो a बराबर हो गया माइनस 1/2। इधर b माइनस 4a बराबर 3, a की जगह पर माइनस 1/2 और b को उधर भेज दो, या चलो जो माइनस 3 कर लो इक्वल्स टू 4a इधर भेज दो। अब ये 4a है ना, a का वैल्यू ही हमारे पास है, तो b बराबर हो जाएगा, ये 4a इधर आ गया, 4a माइनस 3, 4a की जगह पर माइनस हाफ प्लस 3, 2 2 जब 4 कट गया, माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 मतलब हुआ 1 पॉजिटिव में। अब हमारे पास आ गया a और b का वैल्यू आ गया। देखो a हो गया हमारा, a हो गया माइनस 1/2 और b माइनस 4a, ये बराबर है 3, b बराबर हो गया 4a प्लस 3, a की जगह पर माइनस हाफ, 2 2 जब 4 माइनस 2 प्लस 3 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 हो गया। अब हम यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ पर अब हमारे पास जो इक्वेशन बना ये, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 3 ये बराबर हो जाएगा a की जगह पर माइनस हाफ, फिर ये उसका डेरिवेटिव माइनस 4 माइनस 2x और प्लस b का मतलब प्लस 1। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देयरफॉर ये वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पर फिर देयरफॉर, इसलिए हम लिख लेंगे इसकी जगह पर हम इसको रख रहे हैं माइनस 1/2 और माइनस 4 माइनस 2x और प्लस 1, फिर इधर जो फंक्शन है ये 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये खोलेंगे इसके साथ, ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 1 माइनस 3x
3x नहीं 2x है, 2x उसके बाद +1, फिर ये होगा 3 माइनस 4x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हाफ बाहर आ गया और इसके साथ हो गया -1 माइनस 2x और ये 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अलग हो गया। फिर +1, ये +1 से फिर ये √3 माइनस, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं अभी ये हिस्से में, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस +4 अंदर आएगा +4x, इसका हाफ 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर ऐड नहीं किए बल्कि माइनस कर दिए तो प्लस करना होगा 2 का स्क्वायर को फिर से, अब dx हो गया। ये इसका डेरिवेटिव है तो हम सीधे हम लिख सकते हैं 1/2, इसका डेरिवेटिव ये है तो हम इसको 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2, इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर लिए 3/2 प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब कितना 3 और इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 3 7 को रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखना होगा। और इधर हो गया x माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको dx। अब ये 2 और ये 2 कट रहा है, ये कट करो, ये 1/3 हो जाएगा, -1/3 और ये ये 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और 3/2, ये एज इट इज़ रखो। इधर फॉर्मूला बन गया a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि साइन इनवर्स वाला केस हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन यहाँ होता है x/2 यानी x + 2/2 हो जाएगा, x की जगह पर ये है। फिर फंक्शन, जो फंक्शन होता है वही फंक्शन आ जाएगा, तो फंक्शन √x² माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। x/2 प्लस इंटू फंक्शन प्लस फिर a² होता है तो a की जगह पर है √7, इसका स्क्वायर करेंगे /2, a² हो गया। और इधर साइन इनवर्स x की जगह पर हो गया x + 2 अपॉन a का मतलब √7 प्लस c। एक और स्टेप थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, 1/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस, यहाँ पर तो कुछ नहीं करेंगे, x + 2/2 हो गया। इधर यहाँ पर ये खोलेंगे ना तो वही इक्वेशन हो जाता है जो पहले लेके चले थे, तो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये x खोलने पर। फिर प्लस √7 का स्क्वायर है तो 7 हो गया और ये 2 का 2 ही रहेगा, a²/2 होता है। और ये इधर साइन इनवर्स, ये तो ऐसे ही रहेगा x + 2/√7 प्लस c, यही आंसर हो। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर है x, ये है क्वेश्चन हमारा x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम यहाँ पर भी हम x को पहले, x के लिए हम x बराबर लिखेंगे a डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी ए, और इधर हो गया, देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया, इधर 2x हो गया, x प्लस 2x प्लस बी, खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस a प्लस बी, इधर x प्लस 0 लिख सकते हैं, x के कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई, ये इक्वेट करो, 1 बराबर 2a हो गया, तो a बराबर 1/2, फिर a प्लस b बराबर 0, a की जगह पर हाफ रखो, प्लस b बराबर 0, तो b बराबर -½ हो गया। इस तरह से हम a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब हम a और b के जगह पर रख सकते हैं, तो x की जगह पर हम लिखेंगे क्या, a का मतलब हाफ, और ये 1 प्लस x 1 प्लस 2x, और b की जगह पर -½ ये हम x की जगह पर लिखेंगे। इसीलिए अब हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर अब हम लिखेंगे x की जगह पर, तो ये लिखेंगे 1/2 1 प्लस 2x -½ फिर इधर हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट dx। इसको खोलोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बाहर लेके 1 प्लस 2x और इसके साथ x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dx, -1/2, और ये आ जाएगा फंक्शन। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास है ही, प्लस 1 इसका हाफ हो गया, 1 का हाफ हो गया 1/2, वो ऐड किए, माइनस फिर 1/2 इसका ऐड भी बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना होगा। इसका तो सीधे ये हो गया, इसको हम सीधे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 इधर हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला केस हो गया। यहाँ 2 कट रहा है, 1/3 इधर x प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 हो गया ऊपर, माइनस 1/2 इसको रहने दो। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला केस हो गया, तो x/2 उसमें क्या होता है, x/2 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 x/2 हो गया। फिर जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको बताया ना, ये जहाँ से आया वही हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस लॉग या माइनस है तो माइनस वाला होगा, माइनस a स्क्वायर का मतलब हुआ 1/2 का स्क्वायर अपॉन a²/2। ये वाला पोर्शन हम नीचे लिख रहे हैं, माइनस a²/2 मतलब हुआ 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, a²/2 लॉग x का मतलब हुआ x प्लस 1/2, ये x लॉग x प्लस फिर जो फंक्शन है वही फंक्शन आ जाता है
वो फंक्शन जब इसको खोलेंगे तो वही वही हो जाता है, जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, इसी को बस यहाँ पर चाहो तो आप 1/4 हो गया, 4 to 8, हम डायरेक्ट इसको 1/8 लिख देते हैं। 1/8 इधर हो गया लॉग, लॉग के बाद x हो गया, फिर ये फंक्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, बाकी इस पर और भी क्वेश्चन जो देखना है तो प्लेलिस्ट में देख लेंगे ना आप। ओके, थैंक यू।